अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुंह से स्मेल आना, मुंह की बदबू एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कई मीटिंग्स में जाना पड़ता है, फंक्शंस में जाना पड़ता है, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, ऑफिसेज में वर्क करते हैं, हॉस्पिटल में हमारा मरीजों के साथ इंटरेक्शन होता है। तो अगर आपके मुंह से बदबू आ रही हो या स्मेल आ रही हो तो एक बड़ा ही बुरा इस असर पड़ता है, और आपके साथ बैठने वाला आपसे दूर हट जाता है या अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। यानी बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन होती है, एम्ब्रेसिंग सिचुएशन होती है। तो इसकी क्या क्या वजूहात हैं और इसे हमने कैसे इसका इलाज करना है, या आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि जो स्मेल हमारे ज़्यादातर मुंह से आती है, तो मुंह के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम जो बैड बैक्टीरिया घर बना लेते हैं, उन्हें कौन सी ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ उन्हें शेल्टर, एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। तो उसके लिए मुंह के अंदर सबसे अहम जगह हमारी ज़ुबान है। ज़ुबान फ्लैट नहीं होती, ज़ुबान के ऊपर छोटे छोटे सुराख से होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, ऐसी जगह बनी होती हैं जिनमें बैक्टीरिया अपने घर बना लेते हैं। इसीलिए ज़ुबान की सफाई बहुत ज़रूरी है। 90% मुंह से बदबू आने की वजह आपकी ज़ुबान की सफाई ना होना है। ये रिसर्च से भी साबित हुआ है, और जितनी भी हमारी किताबें भी हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर भी यही लिखा है कि मुंह से स्मेल आने की सबसे पहली वजह ज़ुबान की प्रॉपर सफाई ना होना है। अब ज़ुबान की सफाई कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आम तौर पे तो लोग अपने ब्रश को ही एज अ टंग क्लीनर के तौर पे यूज़ करते हैं। जिस तरह ब्रश है, इसकी बैक साइड पे भी क्लीनर बना होता है, उसे भी दांत ज़ुबान की सफाई के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आइडियल तरीका इसका टंग स्क्रैपर है। टंग स्क्रैपर यू शेप एक चीज़ होती है जो मेटल में भी होती है और प्लास्टिक में भी होती है। उससे आप ज़ुबान के एंड तक ज़ुबान को अच्छी तरह साफ कर सकते हैं, जिससे ज़ुबान के ऊपर जो भी खुराक वगैरह फंसी हुई है, जमी हुई है, जरासीम लगे हैं, वो सारे अच्छी तरह रिमूव हो जाएंगे और आपकी ज़ुबान बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। और अल्टीमेट फ़ायदा इससे क्या होगा? मुंह से बदबू आना खत्म हो जाएगी, मुंह में कीड़ा लगने का अमल कम हो जाएगा, मसूड़ों की बीमारियां कम हो जाएंगी, क्योंकि मुंह के अंदर कलेक्टिवली सारे बैक्टीरिया जितने ज़्यादा होंगे उतनी मुंह की इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होगा। दूसरी वजह जो एक रूटीन की मैटर है कि अगर आप ब्रश प्रॉपर नहीं करते तो दांतों के ऊपर एक डेंटल प्लाक की तय आ जाती है जो बुरे जरासीम से बनी होती है। अगर आप एक दो दिन और इसी तरह लापरवाही करें तो तय सख्त हो जाती है, जिसे टार्टर या कैलकुलस कहते हैं। जब ये लेयर हार्ड या सख्त हो जाती है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। वो एक स्पेशल डिवाइस जिसे अल्ट्रासोनिक स्केलर कहते हैं, उससे आपके दांतों के ऊपर जो पत्थर जमा हुआ है उसे रिमूव करके दांतों को पॉलिश करके स्मूथ कर देता है, ताकि दोबारा दांतों पे कोई चीज़ चिपके ना, स्टिक ना करे। उसके बाद आप रूटीन में अपना ब्रश करें, दांतों के दरमियान की सफाई के लिए धागे का इस्तेमाल करें, फ्लॉस पिक का भी कर सकते हैं, या वाटर फ्लोसर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मुंह में जिस जिस जगह पे आपकी खुराक फंसेगी वो गल सड़ के बदबू करेगी, स्मेल का काज बनेगी। अब तीसरी अहम वजह जो आमतौर पे लोग उसे सीरियस नहीं लेते, मुंह का खुश्क होना, जिसे ड्राई माउथ या जीरोस्टोमिया भी कहते हैं। अब मुंह का खुश्क होना जब हम देखते हैं मरीजों को तो हमें ये अल्लाह ताला की नेमत याद आती है कि थूक या सलाइवा जो मुंह में होता है, ये एक बड़ी नेमत है। ये हमारे पूरे मुंह की लुब्रिकेशन करता है, उसे मॉइस्ट रखता है, उसे खुश्क नहीं होने देता, और जरासीम को मुंह के अंदर मारता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो मुंह का खुश्क होने की सूरत में आप पानी पी सकते हैं। पानी के छोटे छोटे घूंट, सिप्स जो होते हैं, उन्हें आप यूज़ करके अपने मुंह को वेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन जैसे कि सिस्टेमिक, अगर कोई आपको जिसम में ऐसी बीमारी जैसे शुगर, सबसे कॉमन डायबिटीज़ है, उससे अगर आपका मुंह खुश्क हो रहा है, या कोई दवाइयाँ आप डिप्रेशन की ले रहे हैं, या कोई एंटीसाइकोटिक्स हैं, तो उनकी वजह से भी आपका मुंह खुश्क हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में बेहतर ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस बीमारी का हल करें या उस दवाई को चेंज करें, क्योंकि ये काज जो है, जैसे सिस्टेमिक है तो किसी हार्मोन वाले के पास, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो जो डॉक्टर, आपका फिजिशियन दवाई दे रहा है, उस दवाई को आप उससे चेंज करवा सकते हैं। अब हमारे से रिलेटेड जो बड़ी एक अहम बात है, कुछ लोग माउथ वॉश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डॉक्टर या डेंटिस्ट भी माउथ वॉश बहुत लिखते हैं।
कुछ माउथ वॉश ऐसे हैं जिसपे अल्कोहल होता है, अल्कोहल हमारे मुंह को खुश्क करता है। अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए अगर आपको मुंह खुश्क होने का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप अल्कोहल वाला माउथ वॉश करेंगे तो मुंह और ज़्यादा खुश्क होगा और मुंह से स्मेल या बदबू भी बहुत ज़्यादा आएगी। अब एक लास्ट चीज़ जो इसकी वजूहात में आती है वो आपके पूरे जिस्म में अगर कोई बीमारी हो और उसकी प्रेजेंटेशन मुंह के अंदर स्मेल की सूरत में आ सकती है। जैसे कि आपको नाक के अंदर कोई मसला है, नाक का कोई दूध पड़ा हुआ है, नाक बंद रहता है या केरा गिरता है पीछे गले के अंदर, गले में कोई इन्फेक्शन है, फरेंजाइटिस है जैसे, इसके अलावा आपके कोई मैदे में मसला है, तो उसकी फीचर के तौर पे, उसकी अलामत के तौर पे आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उस सूरत में आपको मुतल्लिका डॉक्टर को चेक कराना पड़ेगा। नाक का मसला है तो ईएनटी वाले को, मैदे का तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को। इस तरह जिस मसले के लिहाज से आप ट्रीट करेंगे आपके मुंह से स्मेल आना भी ख़त्म हो जाएगी। अब एक और अहम बात, कई लोग मुंह खोल के सोते हैं, एलर्जी की वजह से नाक से सांस नहीं आता। जब मुंह खोल के सोएंगे तो मुंह आपका खुश्क हो जाएगा, उस सूरत में भी मुंह से स्मेल आ सकती है। इसके अलावा कई दफ़ा आपके टॉन्सिल्स जो होते हैं बड़े होते हैं, टॉन्सिल में स्टोन बना है, उसमें खुराक फंसती है, उससे भी स्मेल आ सकती है। उसका सिंपल सोल्यूशन है, नीम गर्म पानी में नमक डाल के आप कुरलियाँ करें तो उससे टॉन्सिल स्टोन भी ख़त्म हो जाएगा और आपके मुंह से स्मेल आना भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़ इसके अंदर आती है कि आपने वजह को ट्रीट करना है। अब मरीज़ हमारे पास आते हैं कि मुंह से स्मेल आ रही है, जब तक हम उसकी वजह को रूल आउट नहीं करेंगे कि किस वजह से स्मेल आ रही है, तब तक उसका प्रॉपर इलाज नहीं होगा। ज़्यादातर केसेस में तो उसकी ज़ुबान अगर साफ़ हो रही है, टंग स्क्रैपर या क्लीनर से, तो उसका मसला रिज़ॉल्व हो जाता है। लेकिन जो रह जाते हैं उनका मसला कोई सिस्टेमिक या जिस्म की अदर कोई बीमारी हो सकती है जिससे प्रॉपर इलाज की ज़रूरत होगी। इसके अलावा 2 चीज़ें बड़ी अहम जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। उससे पहले एक अहम बात और बतानी है कि डाइट, खुराक, कई लोग जिस तरह लहसुन बहुत खाते हैं, प्याज बहुत खाते हैं, उसके मुँह से स्मेल आ सकती है। फ्लैजेल की गोली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे भी मुँह से स्मेल आ जाती है। तो ये तो एक रूटीन की चीज़ें हैं, उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, अगर आप छोड़ देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मुँह से वैसे स्मेल आती है, यूजुअली एक बड़ा क्रॉनिक प्रोग्राम मसला होता है, यानी ये नहीं होता कि आज कल से स्टार्ट हुए, महीने साल लग जाते हैं, मुँह से स्मेल ही नहीं ख़त्म होती। तो उसके लिए बड़ी 2 अहम चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं लास्ट वीडियो में बताई है, एलोवेरा जेल, एलोवेरा माउथ वॉश। एक आपने चम्मच छोटा लेना है, टीस्पून, हाफ ग्लास वाटर में डालना है, मिक्स करना है और उससे दिन में सिर्फ एक दफ़ा आपने 30 सेकंड के लिए कुरली करनी है, मुंह में रख के हिलाना है, स्विश करना है, फिर थूक देना है। उससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। और दूसरी अच्छी चीज़ ज़ाइलिटोल, ज़ाइलिटोल की टूथपेस्ट भी आती है, ज़ाइलिटोल की बबल गम अगर आप खाने के 15 मिनट बाद चबाएंगे तो आपके दांतों पे कभी कीड़ा नहीं लगेगा, प्लस आपके मुंह से कभी स्मेल नहीं आएगी। तो ये बड़े आसान मैंने आपको टोटके बता दिए हैं, अगर आप ये रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके मुंह से स्मेल का मसला सही हो जाएगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। शुक्रिया।